मस्क सबसे बड़ी जो मिस्टेक एक बिगिनर करता है वो अपने परफ्यूम को मस्क को अंडर एस्टिमेट करके करता है बट देयर इज अ रीज़न बिहाइंड दैट 30% ऑफ द पीपल दे आर एनॉस्मिक टू मस्क अपार्ट ऑफ दिस एक बिगिनर जब एक प्रोफाइल पे काम कर रहा होता है तो वो मस्क के ऊपर सोचता है बस ये तो लास्टिंग के लिए है बट ऐसा नहीं है मस्क के डिफरेंट यूज़ एंड डिफरेंट पर्पज़ है अगर जैसे मेरे पास एक कस्टमर आए हुए थे उन्होंने कोई प्रीमियम ब्रांड का जर्मनी से परफ्यूम खरीदा एंड देन ही वाज लाइक मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ अपने इस परफ्यूम के साथ उसका रीज़न है इसका लास्टिंग अच्छा है बट ये टॉप नोट में मेटेलिक है और बेस नोट में भी मेटेलिक ही रहता है सो बेसिकली आपको लगेगा अगर ये मेटेलिक है तो ये एक एल्डेहाइड है नो दैट इज़ नॉट ट्रू उसका बेस नोट जो ड्राई डाउन है अगर वो मेटेलिक है तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ हेबेनोलॉइड जो एक मेटेलिक प्रोफाइल पे आता है सो आज इस वीडियो में आई विल बी हेल्पिंग आउट अंडरस्टैंडिंग एंड चूजिंग द राइट मास्क जिससे आप एक प्रोफेशनल वे में परफ्यूम बना सकते हो बट बिफोर दैट आई ऑल्सो लाइक टू ऐड सम क्रेजी इंफॉर्मेशन जैसे मैंने 2025 के एंड में बोला था कि इफ्रा का ग्लोबल समिट जो है 2027 में वो इंडिया में होने वाला है बट दे वर नॉट श्योर दिल्ली या मुंबई and the feasible thing for them was Mumbai. Even I, had replied to them saying the same thing, but उनका ऑफिस दिल्ली में है अब आप लोग सोचोगे मुझे कैसे पता चला 3 और 4 जून 2027 मुंबई इफ्रा ग्लोबल समिट जिसका रजिस्ट्रेशन आप लोगों के लिए स्टार्ट होगा फ्रॉम सितंबर दिस ईयर सो इट वाज स्ट्रेट अवे फ्रॉम अलेक्जेंडर मोर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना हु इज़ अलेक्जेंडर मोर बिकॉज आई वाज इन डायरेक्ट टच विथ हिम दूसरा मुझे जो बताना था वो ये है इफ्रा का ग्लोबल समिट अगर आपको अटेंड करना है इस टाइम वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर आपको मिलेगी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर काफ़ी बड़े बड़े बिग फोर ऑफ द इंडस्ट्री हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग अमेजिंग मटेरियल्स इन इंडिया इटसेल्फ और जो नेचुरल्स बनते हैं उसके ऊपर इनका फोकस रहेगा तो अगर आपको इफ्रा के अंदर जाना है ग्लोबल समिट में आपको कोई कंसर्न है तो आप ज़रूर से उस इवेंट में जाइए आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको बहुत कुछ जानने मिलेगा और आपके बिजनेस में आप अकॉर्डिंगली चीज़ें स्ट्रीमलाइन कर पाओगे द सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू शेयर इज सिमराइज इंडिया इज़ लुकिंग फॉर परफ्यूमर बट मैं जॉब प्रेफर नहीं करता और उन्हें चाहिए था कि समवन हु कैन वर्क फॉर देम एक इंडिया की बड़ी ब्रांड है जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग की नीड है और अगर आपको इंटरेस्ट है अगर आप परफ्यूमर है तो आपका रेज्यूमे आप मेरी टीम को भेज सकते हैं एंड देन विल सेंड इट टू देम इफ दे लाइक इट they'll directly reach out to you so these are the two updates I wanted to give now let us go ahead with the musk topic so hi everybody I'm Danish and I hope you guys are doing amazing आज के इस मस्क वीडियो में सबसे पहले मैं बताऊंगा जैसे मैंने बोला 30% ऑफ यू गाइज और अस और एवरीवन और द ह्यूमंस हाउ वी हैव बीन मेड आर एनॉस्मिक टू मस्क द सेकंड प्रॉब्लम विथ मस्क इज चलो ये आप बोलोगे यार 30% है ना 70% को तो आएगा सो ये 70% का प्रॉब्लम ये है कि जब एक परफ्यूम में लेट्स से आपने गैलेक्सोलाइड डाला बहुत ज़्यादा डाल दिया है गैलेक्सोलाइड अब ड्राई डाउन तक आते आते मस्क क्या करता है ऊपर की चीज़ों को एडप्ट करता है और फिर उसी को या तो वो लास्टिंग बढ़ाने वाला मस्क है तो लास्टिंग बढ़ाएगा डिफ्यूजन वाला है तो डिफ्यूजन बनाएगा फिक्सेटिव है तो फिक्सेशन का काम करेगा या फिर बहुत सारे प्रोजेक्शन है सियाज है नाउ दोज हु अंडरस्टैंड के डिफ्यूजन प्रोजेक्शन सियाज अगर एक ही चीज़ है सो नो दैट इज़ नॉट वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड द परफ्यूमरी इन डिटेल बट दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक दैट आई कम अप विद ये वीडियो में आपको मेरा सिर्फ पर्पज़ है मस्क के बारे में समझाना तो गैलेक्सोलाइड क्या करेगा आपको एनॉस्मिक बना देगा ड्राई डाउन तक आने तक क्यों क्योंकि आपने सिर्फ एक मस्क डाला है तो यूजुअली जितने भी प्रोफेशनल परफ्यूमर्स हैं वो हर कोई एक मस्क का एकॉर्ड डालते हैं और कोई भी अगर बोलेगा कि जैसे मॉलिक्यूल ओवन लोगों का मैं कई बार कमेंट्स पढ़ता हूँ रेडिट पे दे कीप डिस्कसिंग एंड दे आर स्टिल अंडर द इम्प्रेशन कि आईएफएफ ने मॉलिक्यूल ओवन के लिए अलग से आईएसओ सुपर बनाया था विच इज़ नॉट ट्रू यू कैन ऑल्सो ईमेल टू आईएफएफ एंड दे विल ऑल्सो कंफर्म द सेम थिंग इट्स द सेम आईएसओ सुपर यूएस वर्जन जो मैं यूज़ करता हूँ अब वो एक्चुअल में
इधर इंडिया में भी एक ब्रांड है जो आईएसओ सुपर का एम्बर फ्लोर के नाम पे कॉफ़ी बनाता है, विच इज़ वेरी वुडी एंड विच इज़ वेरी काइंड ऑफ, इट इज़ अ क्रॉस ब्रीड ऑफ आईएसओ सुपर विथ मिथाइल आयनोन। अब लोग बोलेंगे गीज़ा शॉन ने तो बोला मैंने सिर्फ एक इंग्रेडिएंट यूज़ किया है। सो टेक्निकली इफ़ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, उन्होंने जैसे उनका मॉलिक्यूल का मुझे वो बताना कौन सा नंबर है जिसके अंदर उन्होंने कैशमेरान यूज़ किया है। उस वीडियो में अगर आप देखोगे तो उन्होंने बताया है कि मैंने इसके अंदर एज पर द इफ्रा लिमिट यूज़ किया है कैशमेरान। अब कैशमेरान का इफ्रा लिमिट आ जाता है 3.5%। सो व्हाट इज़ द रेस्ट ऑफ द थिंग्स? सो तब आपको पता चलेगा इवन विथ आईएसओ सुपर ही हैज़ ब्लेंडेड इट वेल विथ, आई डोंट वांट टू शेयर इट राइट अवे, आप कमेंट्स में बताना आफ्टर दिस वीडियो व्हाट ही माइट हैव डन टू अंडरस्टैंड इट बेटर। सो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो आप अगर एक मस्क पे प्रोडक्ट बना रहे हो तो लेट अस अंडरस्टैंड, मस्क आपको या तो लास्टिंग देगा, या तो आपको प्रोजेक्शन देगा, या तो प्रोडक्ट को रिफाइंड बनाएगा, या तो एजेस को, जो शार्प एजेस है उसको स्मूथ बनाएगा, या फिर एक स्किन का जो सेंट का प्रोफाइल है वो देगा। व्हेन आई से स्किन सेंट प्रोफाइल, नाउ स्टार्ट थिंकिंग अबाउट मॉलिक्यूल वन, ट्राई टू रिक्रिएट द फॉर्मूला इन योर माइंड, आप कैसे इसको कर सकते हो, ठीक है। सो अभी जैसे क्लीन मस्क है, अब अगर मैं क्लीन मस्क की बात करूँ तो वो है गैलेक्सोलाइड, हेल्वेटोलाइड। ये मस्क क्या करेंगे, आपको एक फ्रेश लॉन्ड्री का परफ्यूम का इफेक्ट देंगे। अब लेट्स से मैंने लास्टिंग के चक्कर में गैलेक्सोलाइड बहुत ज़्यादा ओवर पावर कर दिया, मैंने बिंदास पहना है, सो दिस इज व्हाट हैपेंस विद द नेक परफ्यूम। इट इज ओवरली लोडेड, इट इज नॉट इवन गैलेक्सोलाइड, इट इज द चीपर वर्जन, द फर्स्ट कॉपी ऑफ गैलेक्सोलाइड प्योर, जिसकी वजह से वो थिक बनता है। अब क्या है, गैलेक्सोलाइड प्योर लेके उसके ऊपर मैंने हल्का सा कोई भी एसेंशियल ऑयल एक या दो मिलाकर डाल दिया, वो थिक है तो लोगों को लगता है लास्टिंग है, बट हो क्या रहा है, अगर मैं एनॉस्मिक हो गया पर मेरे आसपास जो उसका बबल बन रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा शार्प बनेगा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग बनेगा, बहुत ज़्यादा लाउड होगा, विच नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू लव। सो स्पेशली व्हेन समबडी कम्स एंड इज वेयरिंग दैट काइंड ऑफ परफ्यूम, आई रियली हेट इट, बिकॉज फॉर मी आई नो वो डिटर्जेंट फ्रेश क्लीन लॉन्ड्री का जो उसका प्रोफाइल है, उसकी जगह अभी वो कुछ और ही काम कर रहा है। सो नेवर एवर जस्ट चूज योर मस्क विथ यू नो कि लास्टिंग है दबा के डाल दो लास्टिंग होगा, नहीं, उसका एक परफॉर्मेंस के बारे में आपको समझना है, जिसके ऊपर मैं अभी थोड़ी देर में आऊँगा। फ्रेश परफ्यूम बना रहे हो आप, या लॉन्ड्री सेंट्स बना रहे हो, या वाइट फ्लोरल्स आप बना रहे हो, या एक्वेटिक फ्रेग्रेंसेस, सो यू कैन बिंदास यू कैन यूज़ हेल्वेटोलाइड, गैलेक्सोलाइड, इनकी प्रोफाइल्स के बारे में भी आप पढ़ो, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और आपको जानना ज़रूरी है। क्रीमी मस्क, अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, एक परफ्यूम के पीछे बिगड़ने का जो रीज़न है दैट इज़ क्रीमी मस्क। ये कभी भी ओवर पावर मत करना, इट्स अ रिक्वेस्ट। आई हैव बीन मीटिंग सम पीपल हु कीप शेयरिंग देयर क्रिएशंस एंड देन आई स्टार्ट हेटिंग इट इमीडिएटली, बिकॉज उन्होंने हार्ट नोट को पावर देने के लिए मिथाइल आयनोन यूज़ किया है, अगर नहीं तो कैशमीरान यूज़ किया है। कई लोग तो कैशमीरान को मस्क समझते हैं, नो, इट इज़ वुडी कश्मीरी शॉल का जो इफेक्ट है, वुल वुल के जैसा उसका प्रोफाइल है। अब वो है, साथ में आपने आईएसओ सुपर डाला है, साथ में आपने मिथाइल आयनोन डाला है, और फिर इसके अंदर आपने एक्सेल्टोलाइट डाल दिया या एम्ब्रेटोलाइट डाल दिया, बहुत ज़्यादा पाउडरी नोट बन गया। अब ये जो पाउडरी नोट है, इससे आपको प्रॉब्लम ये होगा कि इट इज़ नॉट समथिंग दैट एनीबडी और एवरीबडी कैन टेक इट। आई पर्सनली हेट अ पाउडरी फ्रेग्रेंस। You can see this. This is Roar. Roses are red. One of my new creations created yesterday at 5:46 p.m. This is really legit. Legit, I would say this is one of my personal rose fragrances जिसको मैं पसंद करने लगा हूँ। बट इसके अंदर आपको एक भी पाउडरी नोट का इंग्रेडिएंट नहीं मिलेगा। उसका रीज़न ही वो है, अपार्ट फ्रॉम एम्ब्रॉक्सन विच हैज़ बीन यूज्ड एट 4%, बिकॉज आई वांटेड टू क्रिएट इट फॉर अ ब्रांड जिसकी रिक्वायरमेंट थी कि एटलीस्ट सवाज का जो 7% है तो उसके सामने हम 4% तक जाते हैं, तो उसका मस्कीनेस आपको फील होगा, अदरवाइज यू विल फील इट हाउ डिफरेंट इट इज़। सो क्रीमी मस्क का कॉन्सेप्ट जो है, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर वेनिला परफ्यूम्स। मैं गॉर्मो आपको समझाने के लिए वेनिला इसीलिए बोल रहा हूँ, बिकॉज वेनिला जो है, वेनिला इज़ वेरी शार्प। अगर आपने इथाइल वेनिलिन यूज़ किया है बेस नोट में, तो अब क्या होगा कि इट इज़ टू शार्प कि आपके टॉप नोट से वो नाक में चुभेगा, और फिर जब भी एवरी टाइम आई विल ट्राई टू स्निफ इट, इट यू विल फील कि कुछ परफेक्ट नहीं है, कुछ चीज़ मिसिंग है। जैसे आपने बहुत अच्छे से एक फूड का कोई खाने की चीज़ बनाई है और उसमें आपका सॉल्ट मिसिंग है,
सो दैट इज़ द डीएनए जहाँ पे मस्क काम करता है आपका। वेनिला के साथ अगर आप क्रीमी मस्क मिक्स करते हो, वो एक यूनिक सूदिंग रोमांटिक प्रोफाइल बनता है। तो आपको अगर वेनिला डालना है या फिर आप गोरमो में इथाइल माल्टोल या वेल्टॉल, जो भी स्वीट मटेरियल्स आप डाल रहे हो, तो उसके साथ हमेशा मेक श्योर कीजिए कि आप थोड़ा सा पिंच ऑफ हीलियोट्रोपिन भी डाल दें और थोड़ा सा मस्क में क्रीमी मस्क ले। क्रीमी मस्क के लिए मैंने आपको नाम बताया है, एक्सल्टोलाइड है, एम्ब्रेटोलाइड, बहुत सारे मस्क है, बट दीज आर द मस्क दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। वो और हर मस्क का प्रोफाइल कैसा है कि जैसे कुछ मस्क है वो आपको लास्टिंग बढ़ाने के काम आते हैं, कुछ है जो प्रोजेक्शन के लिए काम आते हैं, कुछ है जो ऑरा क्रिएट करने के काम आते हैं। तो अगर आप एक मस्क पे काम कर रहे हो तो हमेशा अपना ध्यान इन चीज़ों पर रखें कि अगर आपको आपको सेंट प्रोफाइल क्या देना है। और अबाउट अबाउट दिस स्पेस दैट आई एम शूटिंग द वीडियो एट, मैंने लास्ट डाला था वीडियो, फिर मैंने शॉर्ट्स बनाया, उसके बाद मुझे कॉल्स और मैसेजेस आने लगे, व्हाई आई एम नॉट शूटिंग फ्रॉम योर, व्हाट इज दिस प्लेस। So this is Bulwark Studio. What is Bulwark Studio? Bulwark Studio is all about where we meet the clients and where a crazy amount of fragrances are discussed or developed or experienced. अगर आपको भी करना है आपके ब्रांड के लिए कुछ एक्सक्लूसिव काम, आप इस प्रॉपर्टी पे विजिट कर सकते हैं हमारे, और टीम से कनेक्ट करके दे असिस्ट यू। अगर मेरी अवेलेबिलिटी रही तो इवन आई विल बी हियर विथ यू गाइस, हम मिलकर डिस्कस करेंगे एक्सक्लूसिव पे जो काम होता है। विद अ वेरी लो एमओक्यू वी प्रेफर वर्किंग ऑन एक्सक्लूसिव ब्रांड्स। मेरे कंपाउंड्स के अलावा ये जो एक्सक्लूसिव है वो हर एक ब्रांड के लिए स्पेसिफिक उनकी थीम, उनकी रिक्वायरमेंट से आता है। और ये जो प्रॉपर्टी है इसको इस तरह से रखा हुआ है कि यहाँ पे एक अलग ही आपको वाइब मिलेगी। और साथ में एट टाइम्स वी ऑल्सो डू लाइव परफ्यूमरी फॉर सम क्लाइंट्स, जहाँ पे एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है। कमिंग बैक टू द पॉइंट अगेन, अब आता है पाउडरी मस्क। सो पाउडरी मस्क एक बहुत ही नामचीन इंडिया की ब्रांड आई थी शार्क टैंक में, जिन्होंने जिनका वो शार्क टैंक का एपिसोड मैंने पूरा नहीं देखा, आई एम सॉरी इफ़ यू आर लिसनिंग, बट द प्रॉब्लम, आप कमेंट्स में बताना ये कौन सी ब्रांड थी। उनको जब पूछा गया कि आपने इसमें क्या किया है, तो बोले वी जस्ट एड टोनालाइड। द प्रॉब्लम एंड द सिचुएशन इन करंट मार्केट, व्हाई very big labels have started consulting, getting in touch with me for consultancy, for some ideas or anything, is because अभी जैसे ये ब्रांड है टोनालाइट, इनका इशू क्या हुआ टोनालाइट का कि ये हर एक मैन्युफैक्चरर जो अल्कोहल फिलिंग करता है उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, दे आर नॉट परफ्यूमर्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड। मेरे साथ जो फैक्ट्रीज काम करती है, दे आर इनटू माय सिंक, दे विल ऑलवेज गो विथ माय सजेशन विद द proportions I choose. Not every perfume is supposed to be made at 20% or 17% or 15, 13, 7% पे भी जाता है। सो ये क्या होता है, वो एक डिफरेंट उसके ऊपर टॉपिक मैं लाऊंगा किसी दिन अगर सेट हुआ तो। मगर अभी ये समझना है मैन्युफैक्चरर्स ने क्या करना शुरू कर दिया। लेट्स से मैंने इसका ऑयल बनाया और ये ऑयल अब मैंने दिया इस ब्रांड को। तो यूजुअली दीज कंपनीज, पहले तो ऑयल, आप क्लोन बिजनेस कोर्स में ऑयल का कॉन्सेप्ट समझे, आप जो ऑयल्स चूज करते हो उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है वो आपको आइडिया आएगा। बिकॉज व्हेन यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑयल्स, आपको हेल्प होगा आपके ब्रांड में एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब वो ऑयल आया है मैन्युफैक्चरर के पास, अब मैन्युफैक्चरर बोला हम बना देंगे ये, और यूजुअली ये मैन्युफैक्चरर्स ही इन ब्रांड्स के साथ बैठे हुए हैं जहाँ पे ये बताते हैं कि कौन सा फ्रेग्रेंस लेना है। बहुत सारे अलग अलग मैन्युफैक्चरर के ऑयल रखे हुए हैं, इन्होंने बताया, उन्होंने चूज़ किया एंड देन या विल मेक इट। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, 20% ले रहे हैं अपना ऑयल और 5% ये लोग डाल रहे हैं टोनालाइट। टोनालाइट डाल के ये लोग बोलेंगे हम लोग अभी, क्योंकि दे ऑल्सो नीड टू जस्टिफाई देयर वर्क। So not to be, not to target someone, but I personally have worked on these kind of factories and I've helped them change their formulation and the process they are following। बिकॉज वो स्टरर डाल के अल्कोहल मिक्स कर रहे, बोले 24 आवर्स हम स्टर करेंगे, फिर उसको डाल देते फ्रिज में। फ्रिज में जो कोल्ड स्टोरेज में आपका अल्कोहल, अगर आपने देखे हैं वीडियोस जिसमें रहता है तो सिर्फ अल्कोहल होता है बॉस, बाकी कुछ नहीं होता। उसका रीज़न है, अगर आप मिडिल ईस्ट में हैं, आपकी फैक्ट्री मिडिल ईस्ट में है या आपकी फैक्ट्री बड़ौदा जैसे गर्म क्लाइमेट में है, तो हमारा अल्कोहल स्टोरेज हम अगर रखेंगे तो उसको हम डिप फ्रिज में या कोल्ड स्टोरेज में, जिधर भी जिसका जैसा प्लांट है वो रखेगा, और जब वो डाल देगा उसके बाद उसको नॉर्मली एक रूम टेम्परेचर पर ही मैसरेट करेंगे। क्योंकि जब आप उसको कोल्ड स्टोरेज में रखते हो तो केमिकल रिएक्शन शुरू नहीं होता।
आप समझिए कई इंजेक्शंस आते हैं बीमारी के जो आपको बर्फ़ में ला कर देंगे हॉस्पिटल में, राइट? बिकॉज़ वो उसका रिएक्शन शुरू ना हो इसीलिए। कोल्ड स्टोरेज अगर आप कर रहे हो तो इट्स अ बिग मिस्टेक एंड इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। तो वो ब्रांड जो थी उनका ये प्रोसेस से पूरा मेरा इंटरेस्ट एंड चार्म ख़त्म हो गया था वो एपिसोड देखने का। कमेंट्स में बताना। नाउ कमिंग बैक टू पाउडरी मस्क, तो टोनालाइड है और मस्कीटोन है, ये पाउडरी नोट है। ये आपको कब हेल्प करेंगे? टोनालाइड इज़ गुड फॉर डिफ्यूजन। वो आपको, क्योंकि इट इज़ पाउडर फॉर्म, पाउडर में कुछ भी होगा वो आपको डिफ्यूजन में हेल्प करेगा। सो अगर आपको सस्ते में डिफ्यूजन चाहिए, मस्कीटोन है। मस्कीटोन इज़ गोइंग टू बी अ बिट चैलेंजिंग फॉर यू गाइस, उसका डाइल्यूशन समझना ज़रूरी है। इट इज़ अ वेरी गुड क्लासिक विंटेज ब्लेंड। अगर आपको एक विंटेज परफ्यूम बनाना है या आइकॉनिक फ्रेग्रेंस क्रिएट करनी है तो आप मस्कीटोन यूज़ कीजिए, बट बी श्योर टू यूज़ इट इन प्रॉपर एक्यूरेट लिमिट। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट्स में बताना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट विद दैट वीडियो, इन अनदर वीडियो विद दैट मस्कीटोन थिंगी। क्योंकि थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया तो आपका पूरा ब्लेंड पाउडर पाउडर वो नोजल से बाहर फेंक देगा। दैट इज़ हाउ ट्रिकी इट इज़, बट इट इज़ वेरी गुड, वेरी क्लासिक फॉर विंटेज परफ्यूम्स। लेट्स से अभी मुझे माइकल जैक्सन, जैसे मैंने बताया था माइकल मूवी आ रही थी तो आई हैड क्रिएटेड लेरा दे मिन्यूई द किंग एट मिडनाइट, which is a very beautiful fragrance. It is a vintage classic fragrance which Michael Jackson used to wear, और मुझे सेम माइकल मूवी देखते टाइम वो वाइब लेनी थी, द वे ही यूज टू स्मेल वाला। सो बिफोर द मूवी वॉज सपोज टू रिलीज, मैंने उसे 3 मंथ्स पहले क्रिएट किया था, लिरा लिरा द मिन्योई को। और फिर उसके बाद आई एक्सपीरियंस, सो फॉर दैट आई हैड यूज मस्कीटोन एज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, बिकॉज दैट इज व्हाट क्रिएटेड द cult effect, you know, that Purana vintage ka zamana, and the way he used to smell something based on the perfume he used to wear. Comment में बताना which perfume he used to wear, and it is not still active in the market, discontinue हो गया है, but आप ज़रूर से उसके ऊपर मुझे बताना। So vintage और टोनोलाइट और मस्कीटोन आपको फ्लोरल्स में भी हेल्प करेगा। आयरिस एकॉर्ड के अंदर ये बहुत अच्छा लगेगा। व्हेन आई से आयरिस एकॉर्ड, मिथाइल आयनन है, इसके अलावा कैशमेरान है, इसके अलावा मस्कीटोन, ये 3-4 चीज़ें मिलाकर भी आप एक परफ्यूम बना सकते हो, रेदर देन गोइंग अहेड विथ वेरी एक्सपेंसिव मटेरियल्स। अगर आपको एक सस्ते प्रोडक्ट पर काम करना है तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगे प्रोडक्ट को सस्ता बनाने। अदरवाइज़ इफ़ यू गो अहेड विथ ऑरिस बट तो आयरिस का आपको फील मिलेगा। बट आप इन चीज़ों पर भी फोकस कर सकते हो फॉर सोफिस्टिकेशन। अब आते हैं रेडिएंट मस्क। सो व्हेन आई से रेडिएंट मस्क, ये पूरा रेडिएट करते हैं हर चीज़ में, और ये वाइडली यूज्ड मस्क है। इसमें से एक मस्क विच इज़ वाइडली यूज्ड, दैट इज़ गोइंग टू बी इथाइलिन ब्रासिलेट, उसको मस्क टी भी बोल सकते हो, टाकासागो का जो है, विच इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट। और इसी के साथ आता है सेलेस्टोलाइड। ये जो है ये पूरा रेडियंस क्रिएट करते हैं। इथाइल सेलेस्टोलाइड इज स्टिल ऑन अ क्लीनर लॉन्ड्री साइड, एंड जो इथाइलिन ब्रासिलेट है मस्ट है, दिस इज ऑन अ स्वीट साइड। सेलेस्टोलाइट थोड़ा सा फ्रूटी साइड पर जाता है, तो मैं उसको थोड़ा आगे फिर से बताऊंगा आपको। अभी के लिए इथाइलिन ब्रासिलेट, अगर एक परफ्यूम आप बना रहे हो जिसमें आपको नेचुरल स्वीटनेस मस्क वाली चाहिए, रेदर देन एडिंग सम शुगर, क्योंकि शुगर के साथ प्रॉब्लम क्या होगा, इथाइल माल्टोल के साथ थोड़ा सा ज़्यादा डाल दो और वो कैरेमल हो जाएगा, स्मोकी हो जाएगा, बर्न्ट इफेक्ट आ जाएगा। सो अगर आपको वो बैलेंस नहीं आ रहा है, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली गो अहेड विद इथाइलिन ब्रासिलेट, और फिर आपको उसका डिफरेंस दिखेगा। ये जो है प्रोडक्ट, ये दो मस्क, ये आपको बूस्टिंग में काम आएंगे, डिफ्यूजन में, वॉल्यूम, प्रोडक्ट का जो स्ट्रेंथ है। व्हेन आई से स्ट्रेंथ, लेट्स से पूरा एक मैंने मटेरियल से फ्रेग्रेंस बनाया है, अब इसको थोड़ा और पुश मिलेगा, थोड़ा और लाउडनेस आएगी ये मटेरियल से। तो अगर आपको लाउडनेस चाहिए आपके प्रोडक्ट में, अंडरस्टैंड, मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, कंसंट्रेशन के ऊपर मत जाइए। इंडस्ट्री में जो लोग आपको मिलेंगे वो कभी भी कंसंट्रेशन पे, एक परफ्यूमर कभी भी कंसंट्रेशन पे ईडीटी ईडीपी नहीं बताता। मैंने पहले भी बताया वीडियोस में, इट इज़ ऑलवेज, जैसे मेरा ड्यून है 5% पे 8+ आवर्स है, सो वैसे उसको लेबल क्या मिलेगा, ईडीपी का। सेम वे इट वर्क्स इन द इंडस्ट्री, बट जस्ट बिकॉज परफ्यूमर्स आर फेड अप ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस थिंग, ये हर किसी ने, और अभी मार्केट में आपको भी पता है जो चल रहा है, तो पीपल हैव स्टार्टेड एडिंग 30%, 35%, 40%, विच यू डोंट नीड। यू नीड द राइट बैलेंस ऑफ द मटेरियल्स। अब ये मिलेगा आपको ब्रांड्स के पास, और इसीलिए एक डिज़ाइनर ब्रांड का आपको कभी भी स्टिकी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, मगर उसका जो परफॉर्मेंस है वैसा आपको 30-35% वाले में नहीं मिलेगा। और अगर मिलेगा तो वो ऑलरेडी इट इज़ टू लाउड टू बी एज गुड एज एन अत्तर।
तो ये सारी चीज़ें भी समझें। अब जब ब्लेंडिंग करो ऑलवेज़ मेक श्योर कि आप अपने प्रोडक्ट्स को जितना हल्का है उतना बनाएं। बेस्ट क्वालिटी का अल्कोहल आपको चाहिए फॉर डिफ्यूजन। ट्रस्ट मी, बहुत फ़र्क पड़ेगा आपके ब्लेंड में। अगर आपका अल्कोहल बेकार है, आपका कितना भी अच्छा फार्मूला होगा उसका परफॉर्मेंस नहीं होगा, क्योंकि इट्स द हार्ट ऑफ परफ्यूम। मोस्टली पीपल अंडर एस्टिमेट द क्वालिटी ऑफ अल्कोहल। इसमें जो अल्कोहल की क्वालिटी चाहिए वो बहुत अच्छे में की चाहिए। और अल्कोहल की टाइप है, एक अल्कोहल मैंने स्प्रे किया तो उसकी तासीर है एब्जॉर्ब करना, तो वो डिफ्यूजन नहीं देगा। एक है जिसका थ्रो देना, तो वो मेरे काम का है। ये सारी चीज़ें अल्कोहल चार्ट पढ़े आप समझिए, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब आता है प्रोफेशनल में। प्रोफेशनल अगर आप बना रहे हो परफ्यूम, तो इसके अंदर आपको मस्क कैसे डाला जाता है। सो इन परफ्यूम्स कभी भी एक सिंगल मस्क के ऊपर रिलाय नहीं करते परफ्यूमर। हम अगर परफ्यूम्स बनाते हैं तो हम मेक श्योर करते हैं कि हम मस्क के लिए एक अलग से एकॉर्ड बनाएं। जब मैं बोलता हूँ एकॉर्ड बनाएं, तो हम मल्टीपल मस्क यूज़ करेंगे, ताकि एक मस्क से आप एनॉस्मिक ना हो जाए। तो यूज़र शुड नेवर बी एनॉस्मिक, और उसको वो फील आना चाहिए। तो मल्टीपल मस्क का ब्लेंड होगा। तो जैसे अगर मुझे ड्राई डाउन में क्लीन लॉन्ड्री इफेक्ट चाहिए और साथ में मुझे स्किन का प्रोफाइल चाहिए, मैंने ये वीडियो में बताया पहले, एक्सल्टोलाइट और गैलेक्सोलाइट कमाल है। आप ये बना के देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। अगर ये नहीं, तो फिर बाद में मैं चूज़ करूँगा, लेट्स से एडेनोलाइट फ्रूटी है, पेयर का इफेक्ट है उसमें, तो मेरा फ्रूटी नोट के अंदर मैं वो टाइप का मस्क डालूंगा। या तो फिर अगर पाउडर ही है तो मस्क कीटोन है, टोनोलाइड है, मैं इस टाइप का मस्क डालूंगा। और बहुत सारे हैं मस्क, मैं सिर्फ दो तीन नाम ले रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा मस्क के साथ कंफ्यूज ना हो। क्रेजी बीस्ट मोड अगर आपको जानना हो मस्क कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो क्रीड एवेंटस का जो डीएनए है, लोग उसको ढूंढ रहे हैं एम्ब्रोक्सन में, बट इट इज़ मसेनॉन। जो आपको स्मेल आता है, इट इज़ नॉट समथिंग के बर्च स्टार है, पचूली है जिसका आपको कॉम्बो में आ रहा है। इट इज़ मसेनॉन दैट इज़ वर्किंग इन द बैकग्राउंड एंड एम्ब्रोक्सन इज हेल्पिंग इट रेडिएट। तो ये सारी चीज़ें जब आप समझोगे, आप मस्क के ऊपर वर्कआउट अच्छे से करोगे, तो आपका प्रोफाइल हमेशा अच्छा बनेगा। ओवरडोजिंग पाउडरी मस्क, डोंट डू दैट। वो आपका प्रोफाइल फ्लैट कर देगा, आपके नोट्स को अलग नहीं करने देगा, वो बदलने नहीं देगा नोट्स को, सबको एक करके इट विल जस्ट ऐड द पाउडरीनेस एंड देन द प्रोडक्ट हैज़ बीन रूइंड। वुडी नोट, वुडी नोट के लिए इतने सारे मस्क का आप इंटरेक्शन जो है वो रोक दोगे, आप आईएसओ सुपर ही भर दोगे। वुडी है तो भी इट नीड्स सम मस्क। तो ये सारी चीज़ों पे आप फोकस कीजिएगा। और मैं फिर से बता दूं, फ्रेश परफ्यूम्स नीड क्लीन मस्क। वेनिला के टाइप की जो स्वीट फ्रेग्रेंसेज है उसको चाहिए क्रीमी मस्क। फ्लोरल बुके को चाहिए सॉफ्ट मस्क। ऊद फ्रेग्रेंस है उसको रिच वार्म मस्क चाहिए। स्किन सेंट है मैक्रोसाइक्लिक मस्क। लग्जरी नीश परफ्यूम्स है तो जाहिर है उसके ऊपर आपको सोफिस्टिकेशन पे काम करना है। और हमेशा आपका मस्क आप जब बनाते हो तो उसको 24 to 48 आवर्स के बाद इवेल्युएट करो ड्राई डाउन में। वो कभी भी, जैसे द लास्ट प्रॉफिट, द ब्यूटी ऑफ माई परफ्यूम द लास्ट प्रॉफिट इज बिकॉज ऑफ इट्स ट्रू आर्ट। उसका आर्ट क्या है, आई इम्प्रेशन, आई क्रिएटेड दिस ऑन यू नो द इंस्पिरेशन ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो मैंने क्या किया, ही लव्ड मस्क, सो आई वांटेड मस्क इन द टॉप नोट, दैट इज द ब्यूटी ऑफ द लास्ट प्रॉफिट। वहाँ से I wanted to add that sweaty rose का effect because that is also what is associated with him. So sweaty rose का effect पे transition होता है। और उसके बाद जले हुए ऊद की लकड़ी की खुशबू। When I say जले हुए ऊद की लकड़ी, it is not something जहाँ पर सिर्फ कोई भी ऊद डाला है जो आता है। इट इज़ लिटरली समथिंग जो रियल ऊद की स्टिक अगर आप बर्न करते हो कंबोडियन ऊद की, और उसके बाद आप पूरे रूम में एक साइड पर ये जल रही है, और पूरे रूम में जब आपको फील हो रहा है, दैट इज़ द ऊद एक्चुअल स्मेल जो मैंने इसमें कैप्चर की है। दिस इज़ वेयर द चैलेंज वॉज। ये सारी चैलेंजेस के बाद इसे लॉन्ग लास्टिंग रखना था, डिफ्यूजिव रखना था, येट नॉट ओवर पावरिंग। हर कोई कॉम्प्लीमेंट देगा लेकिन ये नहीं बोलेगा कि इट्स टू लाउड। कोई भी वेदर में आप चले जाओ, इट शुड परफॉर्म द सेम। ऑफ कोर्स मैं एक और वीडियो लाने वाला हूँ जिसके ऊपर मैं बताऊंगा कि कैसे आपके वेदर के हिसाब से परफॉर्मेंस बदलता है, और क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या ध्यान रखना होता है। दैट इज़ समथिंग आई विल कवर इन सम अदर वीडियो। बट ये होता है एक सोफिस्टिकेटेड फ्रेग्रेंस को क्रिएट करना। और ये जब आप क्रिएट करते हो तो वो आर्ट आपका आपको वैल्यू ऐड करता है। सो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट्स में बताना आज के वीडियो में आपको क्या अलग सीखने मिला है, आपको क्या क्वेरीज है, और आपको इसके आगे और कुछ जानना हो तो। आई एम ऑल्सो चेकिंग, मैं आपको और कुछ इसके अंदर, अगर मेरी साइड से नोट्स मैंने बना कर तो रखी थी,
मस्क फैमिलीज, पॉलीसाइक्लिक, मैक्रोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, नाइट्रो मस्क, लीनियर मस्क, ये सारा है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो बहुत लंबा जाएगा, मैं इसको कट शॉर्ट कर रहा हूँ। अगर आपको चाहिए कि इससे ज़्यादा हो तो मैं डेफिनेटली एक और वीडियो लेकर आऊँगा। अभी के लिए आप इतना ही समझे कि गैलेक्सोलाइड अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसके साथ 2-3 और मस्क डालो एंड सी द डिफरेंस। लेट से आप अगर ऑयल बना रहे हो, फ्रेग्रेंस ऑयल ले रहे हो मार्केट से भी, तो उसको लास्टिंग बढ़ाने के लिए अगर आप कुछ भी बना रहे हो तो उसके अंदर आप मल्टीपल चीज़ें डालो, आपको डिफरेंस मिलेगा। और इसके बारे में मैं कुछ अलग चीज़ लाऊंगा। आई डोंट वांट डिस्कस सर्टेन थिंग्स अभी, क्योंकि फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा कंटेंट। मैं चाहता हूँ इसको मैं थोड़ा सा सिंपल ही रखूँ। आई एम चेकिंग मैंने आपको और क्या बताना है। मैंने नोट्स तो लंबी बनाई थी पर मैंने बहुत अच्छे से टाइमली कवर कर दिया मैंने आप लोगों के लिए। सो लेट्स सी इफ आई एम मिसिंग समथिंग। Ambroxan is also having that muskiness. ISO Super is also having that muskiness. So when you blend, always study 48 hours के बाद आप परफ्यूम को स्टडी करो उसका ड्राई डाउन सेंस स्ट्रिप पे, एंड देन ट्राई टू इवेल्युएट आपको कितना अच्छा लग रहा है। एंड जैसे आपने देखा होगा बटर कप मैंने लॉन्च रिसेंटली किया, बट मैंने अनाउंस किया था बटर कप को ऑलमोस्ट 1.5 years बैक और 2 years बैक आई गेस, राइट? आई डोंट रिमेंबर, बट 1.5 साल तो हुआ रहेगा बटर कप को। बट अभी मैंने लॉन्च किया बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी टेस्ट इट हैड टू गो विथ, और बहुत सारी चीज़ें होती है। सो बिफोर लॉन्चिंग ऑलवेज टेक टाइम। काफ़ी प्रोडक्ट्स आपने देखे होंगे कि यार मैंने बनाए हैं, मैंने लॉन्च नहीं किए, तो उसका रीज़न ही वो होता है। अगर मैं कोई चीज़ डाल रहा हूँ मार्केट में, तो कोई भी परफ्यूमर अगर डालता है वो हमेशा एक स्टेबिलिटी टेस्ट करता है 3 मंथ्स का। अगर आपको स्टेबिलिटी टेस्ट पे वीडियो चाहिए तो भी कमेंट में बताना, आई डेफिनेटली कवर दैट। अपार्ट ऑफ दिस लेट मी चेक। आई एम गुड, आई मीन सब तो कवर कर लिया है क्या? गुड, सारी नोट्स कवर हो गई। सो अगेन 24 to 48 आवर्स, बेस्ट इज 48 आवर्स टू इवेल्युएट अ मस्क। मस्क बनाने से पहले आप समझिए आपकी प्रोफाइल क्या है। और यूजुअली मेटेलिक मस्क जो है अगर वो आप डाल रहे हो हेबेनोलाइट जैसा, तो उसके बारे में समझे। मेटेलिक मस्क अगर है तो उसके साथ थोड़ा सा एलिगेंट मस्क कनेक्ट कीजिए, तब जाके वो प्रोफाइल स्मूथ होगी। वो बहुत बड़ी ब्रांड है, बट वो परफ्यूम का जब एक कस्टमर का रिव्यू आया क्या हेटेड एंड ड्राई डाउन, सो वो प्रॉब्लम मुझे लगा लेजिट है। उसकी वजह से मैंने सोचा आई डेफिनेटली कम अप विद अ वीडियो ऑफ मस्क विच शुड हेल्प यू गाइज अंडरस्टैंड एक मस्क आपके परफ्यूम को किस तरह बदल देता है, उसकी प्रोफाइल। यूजुअली देखो हम अंडर एस्टिमेट करते हैं सबसे ज़्यादा वो मस्क को है इस इंडस्ट्री में, बिकॉज वी डोंट स्मेल इट, राइट? व्हेन वी क्रिएटेड, हाँ यार फ्रेग्रेंस बन गया, मस्क कहाँ है? जैसे इफ आई स्प्रे दिस, सो नाउ सिंस दिस इज रोज, आई एम स्मेलिंग रोज, इट्स ब्यूटीफुल गाइस। सो आई एम स्मेलिंग रोज। अब यहाँ पे मस्क कहाँ है? सो एक्चुअल में मस्क का काम क्या है? मस्क उसको रिफाइन करता है, और मुझे बार बार सूंघने का मन होता है। मस्क का ये काम है, मेन काम। उसका लास्टिंग, प्रोजेक्शन, डिफ्यूजन, ये सारी चीज़ तो है ही, बट सबसे इम्पोर्टेंट एक ब्लेंड मस्क की जो आपको हेल्प करती है वो इस चीज़ के लिए करती है, रिफाइनमेंट के लिए। तो कभी भी मस्क को अंडर एस्टिमेट मत करो, अच्छे से अच्छा मस्क यूज़ करो, और प्रोफाइल्स को अमेजिंग बनाओ, परफ्यूम्स को अमेजिंग बनाओ। कोई और टॉपिक अगर आपको चाहिए तो ज़रूर से कनेक्ट करना, इधर आपको विज़िट करना है तो मुझे बताना, और हम ज़रूर से मिलेंगे। एक्सक्लूसिव अगर आपके ब्रांड्स के लिए कुछ काम करना है, और साथ में कंपाउंड्स तो है ही, आप ट्राई कर सकते हो वेबसाइट से। इसके अलावा आई वुड सजेस्ट यू गाइस टू शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।